आत्मा का नाश नहीं होता। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए कपड़ों को पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को किसी प्रकार के शस्त्र नहीं काट सकते और न इसको आग जला सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकते और इसको वायु सुखा नहीं सकते, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह क्लेद और अशोष है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय और यह आत्मा अचिंत अर्थात मन का विषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इसे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी इस जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही होते हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य के ज्यों इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य के ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही स्थित है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भी तू शोक करने को योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और ये तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सद्धर्म को और कीर्ति को खोकर के पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी सुनेंगे, कहेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, इमहर्थी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो जा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख को, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश ही है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग
रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल सुख में प्रीत रखने वाले, स्वर्ग की ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, इस प्रकार से कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और अवसर में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्यरूप संसार को विषय करने वाले हैं, अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित एवं योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए जिस प्रकार से छोटे प्रयोजनों की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, जैसे बड़े जलाशय के मिल जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए तरह से ब्रह्मानंद के प्राप्त होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं होती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीत न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के लिए स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्त भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्त बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्त बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही दबा लेता है, अर्थात उससे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्त बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर समत्त बुद्धि रूप योग में ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का सरल उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्त रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, ही केशव, समाधि में स्थिर बुद्ध वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता। दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है इस प्रकार जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा शुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही है पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता।
और इस पुरुष का तो राज भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिससे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हर कर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ भगवान के परायण हुए, और जिससे पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को बस में करके और भगवान के परायण न होने से